अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज के इस वीडियो में हम हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर सिस्टम को डिस्कस करेंगे। ये इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग का हमारा लेक्चर 4 है और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये मोस्टली जो है पीएससी, पीएमएस और पीपीएससी के वन पेपर में भी जो है इसमें से बहुत सारे एमसीक्यूज आते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। जो कंप्यूटर सिस्टम की हिस्ट्री है वो बिगन होती है विद द इन्वेंशन ऑफ अबैकस। चाइनीज इन्वेंटेड अबैकस अराउंड 400 ईयर्स अगो। कुछ इस तरह की इसकी फिजिकल अपीयरेंस थी। इसमें बीड्स यूज होते थे जिनको मूव करके डिफरेंट मैथमेटिकल कैलकुलेशंस को परफॉर्म किया जाता था। कुछ प्री डिफाइंड प्रिंसिपल्स थे जिनके तहत इनको मूव किया जाता था और कैलकुलेशंस परफॉर्म की जाती थी। अबैकस के बाद जो इन्वेंट हुए हैं वो है नेपियर्स बोन्स। नेपियर्स बोन्स मैनुअली ऑपरेटेड कैलकुलेटिंग डिवाइस थी। इन्वेंट किया था इसको जॉन नेपियर ने 1550 टू 1617 तक ये यूज़ होती रही है। कुछ इस तरह से थी। इसमें नेपियर्स बोन्स इसलिए कहा जाता है कि क्योंकि यहाँ तो इसमें स्ट्रिप्स यूज़ होती थी, यहाँ बोन्स यूज़ होती थी जो कि जिन पे नंबर्स जो थे वो एम्बेडेड होते थे। 9 डिफरेंट बोन्स मार्क विद नंबर्स टू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड के लिए जो था ये भी एक कैलकुलेटर टाइप डिवाइस थी। फर्स्ट मशीन थी जो कि यूज़ करती थी डेसिमल पॉइंट्स, यानी कि डेसिमल नंबर सिस्टम को यूज़ करती थी 0 to 9, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं इस डिवाइस पे भी एम्बेडेड है। फिर नेपियर्स बोन्स के बाद पास्कलाइन मशीन इंट्रोड्यूस हुई है। ये इन्वेंट हुई थी 1642 टू 1644 के बिटवीन जो है इन्वेंट हुई और इसको एक फ्रेंच मैथमेटिशियन ब्लेज पास्कल ने इन्वेंट किया था और उसी के नाम पे इसका नाम पास्कलाइन मशीन रखा गया। कुछ इस तरह की इसकी फिजिकल अपीयरेंस थी और ये फर्स्ट मैकेनिकल एंड ऑटोमेटिक कैलकुलेटर था विच परफॉर्म ओनली एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। ये मल्टीप्लिकेशन का फंक्शन परफॉर्म नहीं करता था, ये भी बेसिकली एक कैलकुलेटर टाइप ही डिवाइस थी। इसके बाद लेबनीज व्हील इंट्रोड्यूस किया गया, डेवलप्ड बाय गॉटफ्रीड विल्हेम लेबनीज इन 1673 बाय इम्प्रूविंग पास्कल मशीन। तो उसमें कुछ चेंजिंग करके या उसको डेवलप करके लेबनीज व्हील इंट्रोड्यूस करवाया गया। तो इस तरह से थे। इसमें क्या था, ये डिजिटल मैकेनिकल कैलकुलेटर था। इंस्टेड ऑफ गियर्स फ्लूटेड ड्रम्स वर यूज्ड, लाइक बांसुरी टाइप पाइपलाइन इसमें यूज होती थी कैलकुलेशंस के लिए। इसके बाद डिफरेंस इंजन आता है। इट वॉज डिजाइंड बाय चार्ल्स बाबेज इन 19th सेंचुरी। अर्ली 19th सेंचुरी में ये इन्वेंट हुआ था। चार्ल्स बाबेज को है फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर्स भी कहा जाता है बिकॉज डिफरेंस इंजन से जो है वो इन्वेंशन बेसिकली स्टार्ट होती है कंप्यूटर की तरफ। बिकॉज पहले तो जो थे वो कैलकुलेटर बेस्ड टूल्स या डिवाइसेस इन्वेंट की गई थी और इससे पहले जितने भी थे कैलकुलेटर या डिवाइसेस वो मैनुअली ऑपरेटेड थे। ये फर्स्ट डिवाइस थी जो स्ट्रीम ड्रिवन मैकेनिकल कैलकुलेटिंग मशीन थी, डिजाइन टू सॉल्व टेबल्स ऑफ नंबर्स लाइक लॉगरिथम टेबल्स। सो थोड़ी सी एडवांस थी। फिर इसी को थोड़ा सा और एडवांस मजीद बेहतर बनाया गया और एनालिटिकल इंजन इसका नाम रखा गया और इसको भी डिज़ाइन किया था चार्ल्स बाबेज ने इन लेट 19th सेंचुरी। केपेबल ऑफ सॉल्विंग एनी मैथमेटिकल प्रॉब्लम एंड स्टोरिंग इंफॉर्मेशन एज परमानेंट मेमोरी। तो इसमें क्या था, स्टोर्ड प्रोग्राम का जो था वो कंसेप्ट जो है वो एनालिटिकल इंजन में इंट्रोड्यूस हुआ। यानी कि ये इंफॉर्मेशन को सिर्फ प्रोसेस नहीं करता था बल्कि डाटा को स्टोर करने की भी इसमें कैपेबिलिटी थी। इसके बाद इंट्रोड्यूस हुई टैबुलेटिंग मशीन, इन्वेंट हुई इन 1890 बाय हरमन हॉलब्रेथ। कुछ इस तरह से इसकी फिजिकल अपीयरेंस थी और मैकेनिकल टैबुलेटर बेस्ड ऑन पंच कार्ड। इसमें जो इनपुट थी वो पंच कार्ड्स के थ्रू दी जाती थी, यानी कि जो भी जॉब्स होती थी उनको पंच कार्ड्स पे पहले किया जाता था और फिर कंप्यूटर में इनपुट दी जाती थी। इसको टैबुलेट स्टैटिस्टिक्स एंड रिकॉर्ड और सोर्ट डाटा और इंफॉर्मेशन। और ये फर्स्ट कंप्यूटर था जो 1890 में यूएस के सेंसस में भी यूज़ हुआ, यानी कि रिकॉर्ड कीपिंग के लिए और डाटा को स्टोर करने के लिए। इसके बाद डिफरेंशियल एनालाइजर है। ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, यानी अब तक हम जितनी भी डिवाइसेस पढ़ के आए हैं वो या तो मैनुअली ऑपरेट उनको किया जाता था या वो स्ट्रीम ड्रिवन थी। अब डिफरेंशियल एनालाइजर जो था वो फर्स्ट आपके पास मशीन है या कंप्यूटर कह लें जो कि इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था जो इलेक्ट्रिसिटी पे चलता था, यानी मुख्तलिफ मोटर्स पर ये कॉन्सिस्ट था और जिसको इलेक्ट्रिसिटीज़ के ज़रिए चलाया जाता था। ये डेवलप हुआ 1930 में। तो हम देख सकते हैं कि जो ओरिजिनल आपका इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड जो कंप्यूटर है वो 1930 में इन्वेंट हुआ है। एनालॉग डिवाइस थी इन्वेंटेड बाय वैनोवर बुश, यूज्ड वैक्यूम ट्यूब्स टू स्विच इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, यानी कि
इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को चेंज करने के लिए, स्विच करने के लिए वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ की गई थी। फिर इसके बाद मार्क 1 बिल्ट इन 1944 बाय हार्वर्ड एकन। बेसिकली ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का स्टाफ का पूरा एक प्रोजेक्ट था। मार्क 1 उन्होंने बिल्ट किया था, ये डिज़ाइन किया था IBM ने, और इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर था। और यही कंप्यूटर मार्क 1 जो था वो वर्ल्ड वार 2 में भी मिलिट्री पर्पसेस के लिए भी यूज़ किया गया। सो ये एक रूम साइज बहुत बड़ा लार्ज कंप्यूटर था जो कि डाटा को स्टोर भी करता था और प्रोसेस भी करता था। मार्क 1 आल्सो कंप्यूटेड एंड प्रिंटेड मैथमेटिकल टेबल। सो मार्क 1 से जो है वो प्रिंटिंग का जो फंक्शन जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ। इट कुड डू 3 एडिशंस और सब्सट्रैक्शन इन अ सेकेंड। सो जैसे जैसे ये जो है वो इम्प्रूवमेंट आती रही डिवाइसेस में, तो उनका जो प्रोसेसिंग टाइम था वो भी इंक्रीज होता गया। अब मल्टीप्लिकेशन जो थी वो 6 सेकंड्स में कंप्लीट होती थी, और जो डिवीजन थी वो 15 सेकंड्स देती थी कंप्लीट होने के लिए एक डिवीजन। यानी अगर आप 15 को डिवाइड कर रहे हैं 5 पे, तो उस टाइम का मार्क 1 रूम साइज कंप्यूटर जो है वो 15 सेकंड लेता था उसे प्रोसेस करने के लिए। द मार्क 1 रीड इट्स इंस्ट्रक्शन फ्रॉम अ 24 चैनल पंच्ड पेपर टेप। यानी कि इसमें पंच कार्ड भी यूज़ होते थे और पंच टेप भी यूज़ होती थी, बेस्ड ऑन हार्वर्ड आर्किटेक्चर। तो मार्क 1 जो है वो हार्वर्ड आर्किटेक्चर पे बेस करता था, जबकि हमारे जो मॉडर्न कंप्यूटर्स हैं वो वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर पे बेस करते थे। तो अब ये जो अब हार्वर्ड आर्किटेक्चर हमारे नॉर्मली जो कंप्यूटर हैं वो इस पे बेस नहीं करते। इसमें क्या होता है कि ये सेपरेशन ऑफ डाटा एंड इंस्ट्रक्शन, यानी डाटा और इंस्ट्रक्शन सेम रजिस्टर पे स्टोर नहीं होती, इसको हम हार्वर्ड आर्किटेक्चर कहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये थी आज का लेक्चर। आई होप सो आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। अल्लाह हाफिज़।